और इसी बीच बड़ी खबर, अखिलेश के मोहरे वाले बयान पर केशव प्रसाद का पलटवार सामने आया। कांग्रेस का मोहरा बन चुके हैं अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि 2027 में हार के डर से अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं और 2027 में भी बीजेपी ही जीतेगी और अपनी पुरानी हार को आप याद रखिएगा। अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद को बताया था दिल्ली का पासवर्ड, जिसके बाद उन्होंने ये पलटवार किया। यूपी की राजनीति में एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य बनाम अखिलेश यादव राजनीति बयानबाजी से गर्मा गई। सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली पहुंचते ही यूपी में सियासी तूफान मच गया। बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में अखिलेश यादव की एंट्री के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए अखिलेश यादव को कांग्रेस का मोहरा बता दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच शुक्रवार को वाकयुद्ध देखने को मिला। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि सुनने में आया है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मोहरा हैं। इस पर बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें कांग्रेस का मोहरा करार दे दिया। दरअसल अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि सुनने में आया है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मोहरा हैं और दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य में कथित भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर भी निशाना साधा। सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? जिस गांव में जितना बना करके छोड़ दिया हम लोगों ने, उस गांव से आगे 1 इंच जमीन नहीं सरकार ने ली। अगर कोई गाजीपुर का हो तो वो जानता होगा पखनपुरा तक छूट गई थी सड़क, उसके आगे नहीं सड़क जा पाई। तो अगर वो सड़क बन जाती जो पैकेज दे रहे हैं बिहार को, और बिहार की बाढ़ कैसे रुकेगी बिना यूपी की बाढ़ को? 30-40 जिला तो हमारे बाढ़ में प्रभावित हैं। नेपाल से बातचीत किए बिना और यूपी की बाढ़ को रोके बिना बिहार की बाढ़ कैसे रुक जाएगी? यूपी की बाढ़ नहीं रुकेगी। तो इसलिए आप खेल देखिए दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड का। अखिलेश यादव के बयान के बाद केशव प्रसाद मौर्य भी कहां पीछे रहने वाले थे। डिप्टी सीएम ने भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का मोहरा बन चुके सपा बहादुर अखिलेश यादव जी बीजेपी को लेकर गलतफहमी पालने लगे हैं। अति पिछड़ों को निशाना बनाने, अपमान करने की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दें। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी 2027 में भी 2017 का अपना प्रदर्शन दोहराएगी, यानी कि 2027 के विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करेगी। केशव मौर्य ने कहा कि बीजेपी 2027 में 2017 दोहराएगी। कमल खिला है, खिलेगा, खिलता रहेगा। आपको बता दें कि अखिलेश पिछले कुछ महीनों से केशव पर लगातार निशाना साध रहे हैं। दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी होंगे। इस बीच भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यूपी में सीएम बदलने की चर्चा गलत है। बीजेपी एक लोकतांत्रिक दल है, सबको लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है। आपने देखा होगा कि विपक्ष ने एक नेगेटिव एजेंडा सेट करके लोगों को गुमराह करने का काम किया और उसी का ये परिणाम। लेकिन धीरे धीरे प्रदेश की जनता सारे विषयों को समझ रही और मोदी जी के प्रति हम सबका विश्वास। ये मैंने बताया नेगेटिव एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी परंपरा, आस्था, विरासत को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यूपी में उपचुनाव की तारीख भले ही अभी नहीं आई हो, लेकिन सत्ता और विपक्ष में हो रही सियासी बयानबाजी बता रही है कि चुनाव से पहले रणनीति कितनी धारदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और यहाँ वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए इंडिया डेली।